कहानी की शुरुआत में हम कोंग को देखते हैं जो गुस्से से पूरी तरह भरा हुआ था। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिया उसे शांत करने आती है, लेकिन इस बार कोंग किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक पेड़ उखाड़ा और उसका भाला बनाकर आसमान की तरफ फेंक दिया, मगर तभी वह ऊपर मौजूद एक एनर्जी वॉल से टकरा जाता है और यहीं से पता चलता है कि कोंग असल में एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर कैद था। दरअसल कोंग पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा था और अब कोंग इतना बड़ा हो चुका था कि वो आर्टिफिशियल दुनिया उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर इलिन वहाँ आती है। वही पिछले 10 सालों से कोंग का ख्याल रख रही थी, जो बताती है कि कोंग को अभी कहीं भी ले जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईवी ट्राइब की पुरानी कहानियों के मुताबिक कोंग और गॉडजिला हमेशा से राजा बनने के लिए लड़ते आए थे। इसलिए कोंग के उस आइलैंड को छोड़ते ही गॉडजिला तुरंत उसे ढूंढ लेगा। तभी गॉडजिला अचानक अमेरिका के फ्लोरिडा में उतरा, जहाँ एपेक्स कंपनी जो हाईटेक मॉडर्न मशीनें बनाती थी की रिसर्च फैसिलिटी थी। नेवी ने गॉडजिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फाइटर जेट्स को पल में तबाह कर दिया। फिर एटॉमिक ब्रीथ इस्तेमाल किया और पूरी टीम तबाह हो गई। ये पहली बार नहीं था जब गॉडजिला कोई रिसर्च फैसिलिटी बर्बाद करने आया था। तभी उस कंपनी में काम कर रहे एक आदमी जिसका नाम बर्नी था और जो असल में एक सीक्रेट एजेंट भी था, उसने लैब में एक रहस्यमयी मशीन रखी देखी जो एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ रही थी और गॉडजिला जैसे उसी की वजह से आया था, आज भी उसे कोई नहीं रोक पाया और उसने पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अगले दिन न्यूज में गॉडजिला के हमले की खबर आई। जो टाइटन कभी इंसानों का हीरो था, अब वो उन्हीं पर हमला कर रहा था। एपेक्स के प्रेसिडेंट सिमंस ने कहा कि वो गॉडजिला को सजा जरूर देंगे। मैडिसन नाम की एक लड़की ने जब यह न्यूज देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि गॉडजिला बिना वजह हमला करेगा, क्योंकि कुछ साल पहले गॉडजिला की वजह से ही उसकी फैमिली बच पाई थी। वो